लीमा खान साहबा जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा दुआ कर सकते हैं कि जजेस हिम्मत करके इंसाफ दें और जो सजाएं दी गई हैं उन्हें गैर कानूनी करार दें। इमरान खान के 9 मई के केस में सुप्रीम कोर्ट आए थे, अगले हफ्ते तक अपीलें लग गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर ट्रस्ट केस की अपील नहीं लग रही। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर हमारी अपीलें सुनते ही नहीं हैं। ये शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त की तारीख दी है। झूठी गवाहियों पर FIR दर्ज की गई। इन झूठी FIRs पर तो उन्हें जेल में डालना चाहिए। वकला ने आकर बताया कि जस्टिस याया अफरीदी ने कहा है कि आप कानूनी उमूर पर दलाइल देंगे लेकिन केस के मेरिट पर बात नहीं करेंगे। यानी वो चाहते हैं जिस तरह का फैसला आया है जजेस मजीद शर्मिंदगी से बचें। मेरी बहन मिलकर आई हैं और वो कह रही थी कि माशाल्लाह इमरान अच्छे लग रहे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका डॉक्टर से चेकअप नहीं होना चाहिए। हमें हुकूमत पर शक है। इमरान खान पर 2 दफ़ा कातिलाना हमला हो चुका है। 2 हफ्ते बाद उनका मेडिकल चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। हमने तो ये दरख्वास्त दी हुई है कि इमरान खान का चेकअप शौकत खानम के डॉक्टर से करवाया जाए। इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त दबाव में है। मुझे नहीं समझ आ रही कि किस बेसिस के ऊपर उन्होंने अपनी ये वैल्यूएशन दी। ये बेसिकली लीमा खान साहब नहीं, इनके तमाम यूट्यूबर भी जो है वो बिल्कुल यही वाली बोली बोल रहे हैं, बहुत दबाव में है, बड़ा दबाव में है। मुझे तो आई स्वेयर अपॉन गॉड इस वक्त कहीं पे कोई दबाव नज़र नहीं आ रहा। मतलब आप इसके ऊपर बैठ के डिबेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल कम से कम दबाव तो मुझे कहीं नहीं। हाँ, आप लेजिटिमेसी के ऊपर बात करें, क्या ये हाइब्रिड निज़ाम है? जी बिल्कुल है। क्या 2024 के इलेक्शन रिग्ड थे? जी बिल्कुल थे। क्या क्रेडिबिलिटी है इस गवर्नमेंट की? जी बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहें कि कोई दबाव नज़र आ रहा है, ना आपके एहतजाज से कोई दबाव नज़र आ रहा है, ना अमेरिका से कोई दबाव नज़र आ रहा है, ना माशी सूरत हाल पर फिलहाल कोई दबाव नज़र आ रहा है, मुझे नहीं पता लीमा खान साहबा ये फील गुड फैक्टर बिला वजह क्यों दे रही हैं कि जनाब बड़ा कुछ दबाव नज़र आ रहा है। कोई दबाव नज़र नहीं आ रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपके आर्मी चीफ को जो है वो मतलब विद इन अ स्पैन ऑफ 2 मंथ्स उनको 2 दफ़ा अमेरिका बुला लिया गया। ठीक है, BLA के ऊपर जो है उसे कलअदम करार दे दिया गया। इंडिया को आपने जो है वो नकेल डाल के रखी हुई है, उसको समझ नहीं आ रही है। 19% का टैरिफ आपके ऊपर लगा है, 50% का टैरिफ उनके ऊपर लगा है। किस बात का दबाव? आप मुझे खुद बताइए ना। मुझे नंबर्स के साथ बात कीजिए, फैक्ट्स के साथ बात कीजिए, किस किस्म का दबाव? अब ये बिल्कुल वही वाला झूठ है जो बिला वजह इनके यूट्यूबर भी बेचते रहते हैं, कभी डेटे देते रहते हैं, बस ये हो गया है। अभी रिसेंट में एक और चीज़ मैं नोट कर रहा था, एक नया काम जो वो स्टार्ट हुआ है, आसिम मुनीर जा रहा है तो नया आर्मी चीफ आ रहा है। आसिम मुनीर जा रहा है तो नया आर्मी चीफ। अब ये एक नया सिलसिला जो है ना ये स्टार्ट हो गया। मुझे पता है ये अगस्त के महीने से अब ये शुरू होगा। ये अगस्त, सितंबर तो अक्टूबर, नवंबर, ये इसी तरह चलेगा। आसिम मुनीर साहब जो है ना वो कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, आसिम मुनीर साहब का टेन्योर कोई नवंबर में नहीं ख़त्म हो रहा, उनका टेन्योर ऑलरेडी बढ़ चुका है। सो ये बिला वजह का अब ये जो नया शोशा ख़ास तौर पे जो बाहर बैठे हुए हैं ना वो बिला वजह आपको देने की कोशिश करेंगे। ये है हार्ड फैक्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप कर लें इसको डिनाई, जितना आप अपनी दुनिया के अंदर बैठ के उसको डिनाई करते रहें बैठ के।